उत्साह ही सबसे बड़ी शक्ति है। उत्साहित व्यक्ति के लिए इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे वह नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मैं सिंह राशि का 2025 का राशिफल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। किस प्रकार से आपके खट्टे मीठे स्वाद इस वर्ष आने वाले हैं। सिंह राशि एक शेर की राशि है जो अपनी दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करे और उत्साह लेकर के करे तो कोई ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं जिसे वह नहीं कर सकता। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी 3 भावों में गोचर करेंगे। आपके पंचम भाव के त्रिकोण के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर के अभी वर्तमान में गोचर आपके 10वें भाव में कर रहे हैं। 10वें भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, अमृत तुल्य दृष्टि आपके परिवार पर, आपके सुख भाव पर और आपके रोग ऋण शत्रु छठे भाव पर पड़ रही है, जिससे परिवार में तालमेल बनाने में आप सब सक्षम रहेंगे। अपनी वाणी का प्रभाव से आप सभी को प्रभावित करेंगे। वहीं कुछ अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो वहां पर आपको अच्छा माहौल मिलेगा और इसमें आप अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। वहीं थोड़ा और ऊर्जा आ जाएगी 4 फरवरी 2025 को, जब देवगुरु बृहस्पति और ही आपके लिए अच्छी स्थितियों के साथ आपका सहयोग करेंगे। व्यापार में आपके घर बनाने की सोच रहे हैं वहां पर, वहीं जो पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो वह भी यहाँ हल होने की स्थिति में है। फिर उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। तो लाभ स्थान में जो भी ग्रह जाता है वह अच्छे रिजल्ट देता है, अच्छे परिणाम देता है। तो यहाँ पर आपके आय के कुछ साधन नए बनाने में या आय में वृद्धि करने में आप पूर्णता से सक्षम रहेंगे और कुछ न कुछ नए रास्ते आपके इनकम के बन जाएंगे। सोर्स इनकम की वृद्धि की स्थिति बनेगी। बड़े भाई बहन आपका सहयोग करेंगे। वहीं आप के कर्म पर जो आलसीपन है उसको दूर करेंगे। वहीं कार्य में शुद्धता लाते हुए आप कार्य की ओर बढ़ेंगे। वहीं उसके बाद में आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो यहाँ पर यह आपकी इच्छा पूर्ण होने की स्थिति रहेगी। वहीं आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं या कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको सफलताएं मिलेगी। वहीं आप अविवाहित हैं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ संबंध बन सकते हैं। जीवन साथी की खोज पूर्ण होगी। यहाँ पर 15 मई 2025 को मिथुन राशि में फिर कुछ उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। देवगुरु में 12 जून 2025 को यह अस्त हो जाएंगे और 5 जुलाई को ये वापस उदय होंगे। फिर उसके बाद में यह वापस आपके वय भाव में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर 2025 से। तो यहाँ पर जो मैंने बातें बताई अभी जस्ट के लाभ स्थान में यह करेंगे तो जो आपने आय के सोर्स खोले, आप विवाहित संबंधों में बनने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर यह 18 अक्टूबर 2025 से
कुछ खर्च की स्थिति बनेगी शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में। यहाँ प्रबलता के साथ अगर आप एजुकेशन में विदेश जाना चाहते हैं या व्यापार के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं या विदेश से संबंधित कुछ जॉब की तलाश में है, कुछ व्यापार की तलाश में है, तो यहाँ आपको सफलताएं मिलेगी। वहीं कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। अपने परिवार के साथ आप धार्मिक यात्राएं करने का, घर में मांगलिक कार्य पर खर्च होने की स्थितियां यहाँ बन रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर यह धार्मिक या मांगलिक कार्य पर खर्च नहीं होता है तो फिर बेकार पैसा, वेस्ट पैसा मेडिसिन में या अन्य फिजूल खर्चों में खर्च हो सकता है। उसका विशेष कारण यही रहेगा कि आपका देव गुरु बृहस्पति कुंडली में उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पर उपाय कर लेने चाहिए देव गुरु बृहस्पति के। वह अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा। फिर वापस 11 अक्टूबर 2025 को यह वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 को वापस यह मिथुन राशि में आपके लाभ स्थान में आएंगे। जो आपने खर्च किए वहां खर्च की भरपाई करने के लिए और कुछ आय के नए सोर्स फिर बनाने के लिए बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग रहेगा, मित्रों का यहाँ सहयोग रहेगा। यह हुई देवगुरु बृहस्पति की बात। अब न्यायाधीश शनिदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में गोचर यहाँ पर जो दाम्पत्य जीवन आपका चल रहा है, आप स्त्री हैं तो पति द्वारा या पत्नी है तो पति द्वारा आपको जो सलाह मिलेगी वह सलाह बड़ी उपयोगी रहेगी। उस सलाह को आप जरूर माने। इसके साथ ही यहाँ से शनिदेव, न्यायाधीश शनिदेव आपके भाग्य स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, जिससे भाग्य में कुछ कार्य क्षेत्र में काम बनते बनते बिगड़ने की स्थिति या उसमें विवाद होना या कुछ रुकावट देखने को मिलेगी। वहीं सप्तम भाव से शनि आपके लगन को देखेंगे तो यहाँ पर कार्य में देरी करना इनका स्वभाव है। जब आप चाहते हैं तब नहीं, जब न्यायाधीश शनि चाहते हैं तब मिलता है। तो प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ देरी अवश्य होती है। उसी के साथ आपके घर में भी कुछ लेना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको न्यायाधीश शनिदेव से मदद अवश्य मिलेगी। फिर उसके बाद में न्यायाधीश शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने की स्थिति रहेगी। वहीं कुछ पैरों की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहीं न्यायाधीश शनिदेव यहाँ से बैठ करके आपके तृतीय भाव की दृष्टि जो कि आपके दशम भाव पर होगी, जो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इसलिए वहां संघर्ष, कुछ मेहनत ज्यादा करें, न्यायाधीश अच्छी रिजल्ट देंगे। यहाँ वैसे अष्टम भाव के न्यायाधीश शनिदेव अच्छे माने गए हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहीं कोई पैतृक संपत्ति में आपका कुछ चल रहा है, कोई विवाद, तो वह हल होने की स्थिति रहेगी और वह पैतृक संपत्ति मिलने के आसार यहाँ बनेंगे। वहीं कुछ शिक्षा में भी रुकावट देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में राहु की स्थिति, तो राहु अभी आपके अष्टम भाव में है और केतु आपके कन्या राशि के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केतु यहां परिवार से आपकी वाणी के द्वारा कुछ इस तरीके से आप तीखा बोलते हैं जिससे परिवार
से कुछ कटने की स्थितियां बनती है, ऐसा कहूं तो उनसे दूरियां बनती है, इस बात का ख्याल रखें। वहीं अचानक आपके कार्य जो संभावित नहीं है वह कार्य बनने की स्थितियां भी यहां देखने को मिलेगी। वहीं उसके बाद में कुंभ राशि में है, मीन राशि में, फिर उसके बाद में कुंभ राशि में आ जाएंगे राहु। 18 मई 2025 को राहु और केतु परिवर्तन, राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहां एक बात, आपके जो विचार हैं वह ऊंचाइयां प्राप्त करने वाले होंगे, तो उनको ऊंचाइयां मिल भी जाएगी। लेकिन मैंने सबसे पहले एक बात कही थी, उत्साह ही सबसे बड़ी शक्ति है। उत्साहित व्यक्ति के लिए इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे वह कर नहीं सकता। केतु वही आपके कार्य करवाने के लिए आ रहे हैं, आपको ऊंचाइयां देने के लिए। वहीं कुछ तकलीफ इसी बात की होगी कि केतु आपके जहां आप नहीं चाहते वहां पर ट्रांसफर होने की स्थिति है, व्यापार में कुछ बदलाव की स्थितियां रहेगी। वही दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ संबंध खराब है उनको संबंध को सुधारें, वरना संबंध बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। वहीं साझेदारी में कोई कार्य चल रहा है तो वहां पर भी कुछ समस्याएं आएगी। और यहाँ पर आपके राहु नेम और फेम को बिगाड़ने वाले रहेंगे, इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें। अपनी वाणी में भी कंट्रोल रखें और उत्साह अवश्य रखें, लेकिन उत्साह में, जोश में होश ना खोएं। यही इच्छा है मेरी कहने की। मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर कमेंट करके कहिएगा। और आप नए हैं इस कार्य वीडियो में तो आप अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, उत्साह बढ़ाने के लिए मेरा। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। अन्य कोई जानकारी या अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, इसी इच्छा के साथ मैं आपसे विदा लूंगा।